फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं, टीएस क्लासेस पे हम आपको टीजीटी पीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट कराए थे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो आपका ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 25 दिसंबर 1938, 26 जनवरी 1939, 15 अगस्त 1939। 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया आपका? तो ये है आपका ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने, देखिए, अंग्रेज चाहते थे कि भारत प्रथम विश्व युद्ध के जैसे उन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी दे। तो अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना चाहते थे, पर इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इसी दिन को, 22 दिसंबर 1939 के दिन को ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, आपकी यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जेबी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये आपका प्रश्न यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही। देखिए, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार ने भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस दिन हुई थी? अब आपको सन तो पता चल गया, डेट भी याद रखिए, आजकल डेट पूछ लेता है। 17 अक्टूबर 1940। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्टार्ट? 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, और दूसरे अगर नाम पूछ लें, अगर प्रथम ना पूछें दूसरे पूछ लें, तो दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो आपके जे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने, एम के गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, चौधरी रहमत अली ने। देखिए, ये यूपीजीआईसी परीक्षा का प्रश्न है आपका, और ये किसने कहा है पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को? एम के गांधी ने, महात्मा गांधी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। क्यों कहा है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे कि आपको बताया है कि मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमजोर पड़ने लगी, तब मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल पे। भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स ने, जो क्रिप्स मिशन आया था, उसने कहा 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। कौन से स्टेट? डोमिनियन स्टेट का। अब देखिए, कह रहे हैं कि पहले आप युद्ध में साथ दीजिए, फिर हम आपके जो मांग है उसको स्वीकार करेंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोग इनसे धोखा खा चुके थे, इसलिए उन्हें ये विश्वास नहीं था, इसलिए ही गांधी जी ने इसे क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, और कुछ लोगों ने और कहा है, जैसे नेहरू जी ने कहा है उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। ये किसने कहा है? नेहरू जी ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेवल योजना के द्वारा या माउंटबेटन योजना के द्वारा? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये कब किया गया था भाई? ये कौन से मिशन के द्वारा? ये आपका किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, दिया गया है लॉर्ड इरविन क्रिप्स मिशन। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन आपका 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में। तो ये तो आप ध्यान रखेंगे। और किसके नेतृत्व में आया था? स्टेफोर्ड क्रिप्स के। ठीक है, और उस समय जो वहाँ के वॉइसरॉय थे वो थे आपके लॉर्ड लिनथिंगो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है आपको? इरविन। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है।
तो ये लॉर्ड लिंथन को याद रखेंगे, जब क्रिप्स मिशन आया था तो भारत के वायसरॉय थे। तो यही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। सुमलित नहीं है, पूछा था आपसे। अब देखिए लॉर्ड वेवल शिमला पैक्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम और लॉर्ड माउंटेन आपके पाकिस्तान की मांग। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन लिखा गया है, पाकिस्तान की मांग लिख दी गई है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये है कि आपको मैंने ये इसलिए प्रस्तुत किया कि ये क्वेश्चन गलत आया, इसमें दो ऑप्शन सही नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, लॉर्ड इरविन के इस मिशन में नहीं थे, उस समय वॉइस रहे थे लॉर्ड लिंथिंगो। और पाकिस्तान की मांग रखते समय भी लॉर्ड माउंटबेटन आपके वॉइसरॉय नहीं थे। ये अगर भारत का विभाजन पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वॉइसरॉय थे। तो इस समय भी पाकिस्तान की मांग के समय भी आपके लॉर्ड लिंथिंगो ही आपके वॉइसरॉय थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कब हुआ था? 23 मार्च 1940। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस अधिवेशन में ये मांग रखी थी कि पाकिस्तान को अलग रखने की मांग, और उस समय जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिंथिंगो। तो आप ये ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका कब आया था? ये आपका आया था अगस्त 1942 में। तो आप ये ध्यान रखेंगे। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ ये आपका प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो कब किया गया? 1942 में। आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, ये रिपीट हो चुका है, आपका आंसर है 1942। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? देखिए किस तरह से एक ही घटना को कितनी बार पूछ रखा है अलग अलग तरीके से, इसलिए मैंने ये सम्मिलित करा अपने वीडियो में कि ताकि आपको पता चल सके कि एक क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? आपके ऑप्शन है डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली या सरोजिनी नायडू। तो आपका यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया हुआ है और इसका सही आंसर है आपका अरुणा आसिफ अली। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया था। ठीक है, उनके इस साहसिक कदम के से इस आंदोलन को ताकत मिली थी, इसलिए ये उस समय प्रसिद्ध हो गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। निम्नांकित को कला, देखिए ये कर्म के अनुसार लगाने हैं भाई, किस तरह से घटना हुई है। तो काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अब मैंने कूट तो इसमें आपको डाला नहीं है, हम पर इस घटना को देख लेते हैं किस तरह से हुई थी। देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ आपका 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942, और कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपने लक्ष्य घोषित किया गया। कब किया गया? 1929। तो इस हिसाब से आप लगा देंगे। ठीक है, 1929। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए मिलान करना है, आपको दिया गया है इधर पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ? अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? वृद्धा प्रस्ताव कब हुआ? और वेवल योजना कब हुआ? तो पूना समझौता आपका हुआ है 26 सितंबर 1932 को। अगस्त प्रस्ताव आपका हुआ है 8 अगस्त 1940। वृद्धा प्रस्ताव आपका 14 जुलाई 1942। देखिए वृद्धा प्रस्ताव को ही भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वेवल योजना आपकी आई है 4 जून 1945। आइए आगे देखते हैं। निम्नांकित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? साइमन कमीशन 1927, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और वेवल योजना 1944। देखिए वेवल योजना आपकी आई थी 1945 में, तो यही सही नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो A.V. अलेक्जेंडर आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और पेंथिंग लॉरेंस भी थे। आपके जो लॉर्ड वेवल थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आइए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
तो ये आपका कैबिनेट मिशन भारत आया ऑप्शन है आपके 20 अप्रैल 1945, 26 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और कैबिनेट मिशन आपका आया है 24 मार्च 1946 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, ये कौन सा स्थान था भाई? ये आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 और जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है और आपका ऑप्शन हो जाता है बम्बई। ठीक है, मुंबई के नाम से। नौसैनिक विद्रोह आपका हुआ था 1946 में और किस दिन हुआ था? 18 फरवरी में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन से जहाज पर हुआ था? ये तलवार नामक जहाज पर हुआ था। जहाज का नाम क्या था? तलवार। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज पर जय हिंद व भारत छोड़ो के नारे लिखे थे। बाद में पटेल साहब के कहने पर यह समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया है कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? कैबिनेट मिशन ने, क्रिप्स मिशन ने, गांधी इरविन समझौता ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, ये ऐसा कहा गया है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों व अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा, ऐसा कहा गया था रिपोर्ट में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ? सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ए.ओ. ह्यूम। यूपी जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ ये आपका प्रश्न है और इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा कि इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था? तो कौन था भाई? ये आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू। आइए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? भाई, भारत में अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तो ये आपकी की गई है 24 अगस्त 1946। ठीक है, कांग्रेस द्वारा वायसरॉय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। भाई, किसने दिया था ये निमंत्रण जवाहरलाल नेहरू को? लॉर्ड वेवल ने। ठीक है, 1 अगस्त 1946 में। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आइए आगे देखते हैं। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के पहले, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद, या माउंटबेटन की योजना पेश करने के बाद? तो भाई, ये कब हुई थी? 1946 में हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो आपके अंतरिम सरकार के मुखिया थे आपके ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। यूपी जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने, या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? तो भाई, किसने किया था ये आपका क्या था? संविधान सभा ने। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? भाई, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया ये पूछा गया है। तो ये आपका किया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 पे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फिर दूसरी बैठक हुई थी आपकी 13 दिसंबर को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस पर विचार विमर्श के पश्चात संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। ये देखिए, आपका थोड़ा आगे चला गया है, माफ़ी चाहूँगी। अभी देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी रुकावट के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी मैं।
देखिए क्वेश्चन हो गया आपका 22 जनवरी 1947 जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा प्रस्तुत देश प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया, तो ये आपका 22 जनवरी 1947 हो गया था। आइए आगे देखते हैं। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ, तो ये किस योजना के अंतर्गत हुआ है आपका मंत्रिमंडल मिशन के द्वारा। किस योजना के अंतर्गत, मंत्रिमंडल मिशन। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना भाई कब हुई, आपकी 1946 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई, कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई, तो ये आपके है कैबिनेट मिशन प्लान के। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया, तो अभी जैसे आपका क्वेश्चन DSS भी आए थे, ये आपका TGT 1999 में आया हुआ है और ये इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की बैठक हुई थी भाई, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक पूछी है, तो अभी मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946, ठीक है 1946 में। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। TGT परीक्षा 2005-2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत का संविधान बनने के में लगा समय कितना था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। TGT परीक्षा 2010 में आया हुआ आपका प्रश्न है ये। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया भाई, कब अंगीकृत किया गया भारत के संविधान को, तो ये आपका किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 और 2017 दोनों में आया हुआ है। भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष में किया गया, तो कब किया गया, तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है 1949। आगे देखते हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक अभी मैंने आपको बताई है कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आपका DSSB PGT परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, देखिए अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पर 9 दिसंबर को जब बैठक हुई थी तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, अंतरिम अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आपके जो अगली बैठक हुई आपकी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आज जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान आपका लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ, तो अभी आपको बताया जैसा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था, हस्ताक्षर भाई कब हुआ था, जनवरी 20 1950 को, जनवरी 22 1950 को, जनवरी 23 1950 को, जनवरी 24 1950 को। UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न है आपका, और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जनवरी 24 1950 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, कौन सी जनवरी, 24 जनवरी 1950 दिन मंगलवार था, राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दौरान सभा में उपस्थित 308 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया, भाई भारतीय संविधान को अधिनियम कौन बनाने वाले लोग कौन थे, तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या संविधान सभा। तो ये थी आपकी संविधान सभा, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, भाई महिला सदस्य थी आपकी 15। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए कुछ नाम मैंने बता दिए कि 15 महिलाएं कौन थी, तो इसे भी आप देख लेंगे। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं, तो आप ये नाम पढ़ लेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, J दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम हजरत रसूल, एनी मस्करनी, अम्बू स्वामीनाथन। आइए आगे देखते हैं।
ये आपका थोड़ा सा PDF स्क्रॉल करते हुए ज़्यादा हो गया है। देखिए आगे, संविधान निर्माता परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। कौन थे भाई वैधानिक परामर्शदाता? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपके थे BN राव। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन थे? तो यही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है BN राव। यहाँ पे तो मैंने मेंशन भी कर दिया है, आपको दिख ही रहा होगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? कानूनी सलाहकार कौन था? देखिए इसी को घुमा फिरा के कहीं विधि सलाहकार कहीं कानूनी सलाहकार, तो ये आप कहते हैं ऑप्शन बी BN राव। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव या महात्मा गांधी। तो ये आपके वास्तुकार माने जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, कौन माने जाते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। UPGIC परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो संघीय समिति के, प्रांतीय समिति के, प्रारूप समिति के, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। आइए आगे देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? UPGIC सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है और इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है BR अम्बेडकर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से किससे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना है? स्वतंत्रता को, समानता को, भातृत्व को या लचीलापन। भाई देखिए इन्होंने लचीलापन को नहीं चुना है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अभी आपको वाक्य और कथन दे दिया गया, कारण कथन, तो आप बताएंगे कि सही है या नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विशेष संविधान की व्यवस्था की। देखिए आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया, ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के एक नए विशेष संविधान की व्यवस्था की, तो ये आपका जो कारण है ये सही नहीं है। कथन तो सही है पर उसका कारण सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई जो संविधान सभा थी ना आपकी, वो लोगों द्वारा निर्वाचित थी। ठीक है, तो ये आपका कारण सही नहीं है। अब आगे देखते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। भाई तो ये कब प्रस्तुत किया गया? ये आपका प्रस्तुत किया गया है 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। 18 जुलाई को पारित होने के पश्चात इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान ग्रहण किया था। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ? तो भाई आपके अब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया? तो आपके JB कृपलानी थे, JB पंत थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे या सरदार पटेल थे? देखिए पटेल और नेहरू जी के विरोध के बाद गांधी जी ने विरोध किया था, फिर ये मान चुके थे, पर मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका सही आंसर हो जाता है, इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। भारत एक गणतंत्र राज्य बना। गणतंत्र राज्य भारत कब बना आपका? 1947, 1948, 1949 या 1950 में? तो आपका 1950 में भारत एक गणतंत्र राज्य बना। ठीक है, संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक संविधान की निर्माण किया, जो 26 नवंबर 1949 तक पूरा हुआ। संविधान के कुछ उपबंध तो 26 नवंबर 1949 को ग्रहण कर लिए गए थे, बाकी उन उपबंध जो रह गए थे उन्हें हमने ग्रहण किया था 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 की तारीख को ही हम संपूर्ण गणतंत्र मानते हैं। संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है इसे। इसी तिथि को भारत एक गणतंत्र राज्य बना। आइए आगे देखते हैं। भारत का संविधान निर्मित हुआ था। भाई संविधान निर्मित कब हुआ था? निर्मित तो आपका हो गया था 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को आपका ये निर्मित हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये पारित हुआ था। तो आप ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। भारत का संविधान निर्मित हुआ था
आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, पारित नहीं पूछा गया, पारित पूछता तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। फिलहाल ये आपका ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट है। राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं व्यक्तिवादी विचारक के रूप में, दलीय व्यवस्था संबंधी विचारों के लिए, मूल्य विहीन व्यवस्था के लिए, समाजवादी अवधारणा के लिए। तो ये राम मनोहर लोहिया क्यों जाने जाते हैं? समाजवादी अवधारणा के लिए। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजना और प्रगतिशील विधान में निहित है? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, वीपी सिंह ने, चंद्रशेखर ने। तो इसका समर्थन किया था इंदिरा गांधी जी ने किया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नौकरशाही की वकालत की। इस प्रतिबद्धता का अर्थ उस वक्त सरकार प्रतिबद्धता थी। उनकी इस अवधारणा का बहुत विरोध भी हुआ था। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।